जय श्री राम। आज बात संजय राउत की। संजय राउत वैसे तो बड़बोले नेता हैं और रोज कुछ ना कुछ उटपटांग बयान देते रहते हैं, लेकिन कई बार उनके बयान खुद उन पर और उनकी पार्टी पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ राज ठाकरे की पार्टी और संजय राउत के बीच में। राज ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे से गठबंधन के लिए कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ऐसे में संजय राउत जो है रोज कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं। मनसे की मंशा पर भी सवाल उठाए, मराठी हित को लेकर, साथ आने को लेकर मनसे क्या सोच रही है, राज ठाकरे क्या सोच रहे हैं, इस पर भी बयान दिया। नई पार्टी तक उन्हें कह डाला, जिस पर संदीप देशपांडे ने जबरदस्त जवाब दिया है। संदीप देशपांडे राज ठाकरे के करीबी हैं, मनसे के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और साफ तौर पर जवाब दिया कि भले ही हम नए हैं, लेकिन हमने केम छो वर्ली नहीं कहा है। केम छो वर्ली ये आदित्य ठाकरे पर निशाना था, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने वर्ली में प्रचार के लिए केम छो वर्ली के पोस्टर लगाए थे, क्योंकि गुजराती वोटर्स भी वहां हैं। इसके साथ उद्धव ठाकरे ने एक गुजरातियों को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें लिखा था मुंबई मां जलेबी ने फाफड़ा, उद्धव ठाकरे आपड़ा, यानी कि उद्धव ठाकरे हमारे हैं। गुजराती वोटर्स को ध्यान में रखते हुए किया था, क्योंकि गुजराती वोट बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। अब दिन रात जो है ये बीजेपी को लेकर कई बातें कहते हैं कि बीजेपी गुजरात में जो है प्रोजेक्ट ले जा रही है, गुजरातियों का ध्यान रखती है, लेकिन खुद गुजराती वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। इसी को निशाना बनाया था संदीप देशपांडे ने। उन्होंने ये भी कहा कि हम वो नहीं हैं जो कि मुसलमानों को खुश करने के लिए अपने ही भाई पर 20,000 केस कर दें। ये मामला है जब अजान को लेकर हुआ था और राज ठाकरे की पार्टी पर कई केस हुए थे, तो उन्होंने कई बातें कही। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को उन्होंने साफ तौर पर आईना दिखा दिया और कहा कि हम नए सही, लेकिन हम पुराने होकर कम से कम तलवे नहीं चाट रहे हैं। उन्होंने कई तीखे शब्द बोले और संजय राउत जो है इस पर उनको चुप्पी साधनी पड़ी। इस पर उनका जवाब नहीं आया है, लेकिन उनके बड़बोलेपन का खामियाजा उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में तो ये साफ ही हो गया कि अघाड़ी में जिस तरह से उद्धव संजय राउत ने उन्हें बिठाया था, उसका नतीजा क्या हुआ, और अब भी वो चुप नहीं हो रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि सभी पार्टियां जिनके साथ गठबंधन संभव भी है, वो भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़ी हो जाए।